नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट अपने जो लोक वाद्य यंत्र टॉपिक चल रहा था उसके नेक्स्ट हमने जो है लास्ट 15 क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, है ना, राधे राधे, जय शिव शंकर। आज तो वैसे भी शिवरात्रि है, तो भगवान शिव का जो वार है, आज दिन है तो शिवरात्रि। तो शिवरात्रि जो है, पहले इनके बारे में बताऊं तो शिवरात्रि श्रावण के महीने में आती है ना। चलो इस पे ही चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी मैं, पहले गौर से सुनिएगा, देखिएगा। तो बात आती है सर शिवरात्रि से संबंधित। शिवरात्रि, गौर से सुनिएगा। तो शिवरात्रि जो है दोस्तों, वो आपने एक तो सिंपल शिवरात्रि पढ़ा होगा और एक महाशिवरात्रि पढ़ा होगा। महाशिवरात्रि तो दोस्तों श्रावण का जो महीना होता है, आप सभी को पता है भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना चलती रहती है। पहला सोमवार श्रावण, भगवान शिव से रिलेटेड बड़े बड़े मंदिरों के अंदर बड़ी बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर जो है जमा हो जाती है इस दिन, है ना। तो उसी प्रकार सर जो श्रावण महीने का होता है सर, श्रावण महीने के सर बात की जाती है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो आती है सर, वो क्या है सर, शिवरात्रि होती है। क्लियर है। उसी प्रकार महाशिवरात्रि की अगर बात की जाती है तो दोस्तों फाल्गुन महीने में, कौन से में आती है, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होगा। तो सर पक्ष और तिथि तो वही रहेगी, लेकिन सर चेंज होगा सर महीना। तो श्रावण से लेके फाल्गुन में क्या है शिवरात्रि, वो महा हो जाती है। शिव जी की जो रात्रि है वो सर बड़ी रात्रि हो जाती है। ठीक है। अब सर मेले की बात आती है तो सर इस शिवरात्रि को जो मेला है, ध्यान रखिएगा, मेला जो है वो कहां बढ़ता है सर, शिवाड़ में बढ़ता है। कहां बढ़ता है, शिवाड़ में। और शिवाड़ सर कहां, सवाई माधोपुर। ठीक है। तो शिवाड़ सवाई माधोपुर में सर शिव जी का मेला भरता है। लेकिन अगर बात की जाए सर करौली में, किसमें सर, करौली में अगर बात की जाती है तो करौली में याद रखिएगा इसी दिन पशु मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है दोस्तों, पशु मेला। तो शिवरात्रि याद रखना, महाशिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहां होगा दोस्तों, करौली में होगा। लेकिन शिवरात्रि जो मेला है वो कहां पर होता है दोस्तों, शिवाड़ सवाई माधोपुर में होता है। हाँ जी, सभी को नमस्कार, गुड। तो ये शिवरात्रि से संबंधित बात आपने यहाँ पे कर ली होगी। तो भगवान शिव जी का वार आज शिवरात्रि सर, सभी मंदिर गए होंगे, पूजा अर्चना की होगी। हे भगवान, जाते ही सबसे पहले भगवान का नहीं पूछा, भगवान आप कैसे हो, ऐसे नहीं पूछा। हे भगवान मैंने नौकरी लगा दे फटाफट से। हे भगवान अब की बार नौकरी ना लगा तो मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, फलाना फलाना, है ना। ये 100 बातें आप जो है यहाँ पे करोगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है 16 नंबर, हिरण, बारहसिंगा या भैंसा के सींग से बना वाद्य यंत्र जो प्राय जोगियों द्वारा बजाया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा, मात्र 30 सेकंड का समय आपके पास में है। तो फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, सभी को नमस्कार, जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उन सभी को नमस्कार। हाँ, बारिश की चेतावनी भी आज मिली ही थी, आपको भी पता होगा, सुबह न्यूज के अंदर आई थी। गंगानगर में बोला बारिश की चेतावनी, बोला हम भी चेतावनियों से नहीं डरते, गंगानगर वाले तो वैसे नहीं डरते, क्यों, बारिश होती तो है नहीं, है ना, ये बात रहती है। तो हिरण, बारहसिंगा या भैंसों के सींग से, तो सर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है सींग से सर सींगा सींगी बनती है। सींग से क्या बनता है, सींगा सींगी बनती है। दोस्तों ध्वनि का फर्क होता है, सींगा के अंदर सर जो बेस ध्वनि आती है सर, इसमें थोड़ी तीखी ध्वनि आती है, ध्यान रखिएगा। सींगा सींगी वाद्य यंत्र जो है वो सर इससे निर्मित होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब सींगा सींगी वाद्य यंत्र दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है, सुशिर वाद्य यंत्र होता है। अब इसके अंदर और भी वाद्य यंत्र अपने बात करें तो नड भी सर क्या होगा सर, सुशिर वाद्य यंत्र होगा, जिसके प्रसिद्ध वादक जो है श्रवण कुमार है। कौन है सर, सॉरी कर्णाभील है। कौन है, कर्णाभील। क्लियर। मशक के जो है वो याद रखना, मशक के जादूगर कहलाते हैं, श्रवण कुमार कहलाते हैं, ध्यान रखना है आपको। और तुरही, तुरही दोस्तों ये भी कैसा वाद्य यंत्र है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ये सारे सर सुशिर वाद्य यंत्र अपने बात की है। तो सर किसके पूछा जा रहा है, तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, सिंगी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जितने विद्यार्थी है फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, तो घबराइएगा नहीं, घबराहट नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पे, तो घबराना नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी। तो हड़बड़िया हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, वो डूंगरपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा, है ना। बेणेश्वर कहो या बोरेश्वर, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को आदिवासी क्षेत्र में बांस का बाजा कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदिवासी क्षेत्र में बांस का बाजा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, शाबाश।
मात्र 30 सेकंड का समय आपके पास में। घुरालियो, खड़ताल, झांझ, हांकल। घुरालियो, खड़ताल, झांझ और हांकल। शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। फटाफट से जवाब दे दीजिएगा, फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आंसर में ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो बी तो आप मत ही करो। खड़ताल की बात की, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप जैसे कि अभी इष्ट देव को मनाने के लिए सर हांकल जो किया था, हांकल जो किया था वो हांकल किया था। तो अब और बचा का सर झांझ की अगर बात की जाती है सर कच्छी घोड़ी से रिलेटेड हो गया। ये कच्छी घोड़ी वाद्य यंत्र जो है उससे रिलेटेड हो गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अभी अगर बात की जाती है तो बचा सर अपने पास में खड़ताल के जादूगर सर सदीक खां मांगणियार कहलाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो वाद्य यंत्र कौन सा बचा? गुरालियो। तो गुरालियो सर एक वाद्य यंत्र जो है वो कैसा है सर? एक घन वाद्य यंत्र है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत और भी देख लेते हैं अपने कौन कौन से आते हैं। तो सर एक अपने बात की मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखा जाए नेक्स्ट सर हांकल, झालर, रमझोल, खड़ताल, गरासियों की लेजिम। ये सारे वाद्य यंत्र कौन से दोस्तों? ये सारे वाद्य यंत्र जो है वो घन वाद्य यंत्र लिख रहा हूं मैं। गुरालियो, और टिंकोरा। ठीक है, तो हांकल, झालर, रमझोल, खड़ताल, गरासियों की लेजिम, घुराली और टिंकोरा। और भी सर वाद्य यंत्र इसके अंदर आते हैं सर, कौन से आते हैं? कागरच, कागरच, डांडिया, चिमटा, दो पत्तियों से निर्मित होता है चिमटा। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है चिमटा, डांडिया, चिमटा, घुंघरू, घंटा और वीर घंटा। सर ये जो वाद्य यंत्र मैंने लिखे हैं सारे के सारे सर मुख्य रूप से किसमें पूछे जाते हैं सर? घन वाद्य यंत्र श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। क्लियर है? जिसमें से मंजीरा और झांझ की अगर बात की जाए, भरनी की बात की जाए तो सरप काटे व्यक्ति का इलाज के समय बजाया जाता है। थाली का सर तेजा जी से संबंधित आ गया। करताल जो होता है वो सिंगल जोड़ी का एक वाद्य यंत्र होता है, जबकि खड़ताल जो होता है डबल होता है, जैसे नारायण, नारायण यानी कि नारद मुनि से संबंधित बात की जाती है। गुरालियों में अभी आपने बात की, आदिवासी क्षेत्र में बांस का बाजा जिसे कहा जाता है, चिमटा, घुंघरू, डांडिया, कागरच वगैरह जो है इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फटाक से जवाब देना है आपको जल्दी से। लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जल्दी से बता दीजिएगा। लोहे का मोरचंग। शाबाश, सभी को नमस्कार। जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उन सभी को नमस्कार। शाबाश, जवाब दीजिएगा। मात्र 30 सेकंड का समय आपके पास में है, तो अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आए हो तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, घन है, ताल है या शुशिर है? ताल को दोस्तों अपने लिख सकते हैं अवनद। मैंने बताया था आपको ताल को क्या लिख सकते हैं? अवनद। तो एग्जामिनर चला के देखो, अवनद लिखने की बजाय उसने क्या लिखा है? ताल लिखा है। क्या लिखा है उसने? ताल वाद्य यंत्र लिखा है, ध्यान रखिएगा। शाबाश। तो लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् है, घन है। तो सबसे पहले मोरचंग की बात कर लेते हैं अपने। मोरचंग वाद्य यंत्र जो है दोस्तों याद रखना वो किससे निर्मित है? बता रहा है ये सर लोहे से निर्मित है। लोहे से निर्मित है सर। ये जो वाद्य यंत्र है ये सर पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा, अरे कौन सी जाति द्वारा? लंगा जाति द्वारा जो है इसको बजाया जाता है, याद रखना। पश्चिमी क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा जो है काम में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र मोरचंग। सर ये मोरचंग जो है ना, इसकी एक बात हमने ये भी सुनी है, ये मोरचंग जो है वो सभी वाद्य यंत्रों में, सभी वाद्य यंत्रों में
सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है ये। तो ये भी इसकी विशेषता आ जाती है सर, सबसे छोटा वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा सर, वो होगा मोरचंग। अब और बात करें सर इससे रिलेटेड ही, सुन लीजिएगा और सुन लो। तो सर मोरचंग से रिलेटेड याद रखेंगे सर, ये जो है ये सर अपने एक यूरोप का वाद्य यंत्र सर, यूरोप के एक वाद्य यंत्र जूफॉर्ब से मिलता जुलता है। ये किससे, जूफॉर्ब से मिलता जुलता है। तो मिलता जुलता है इसीलिए सर इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का जूफॉर्ब कहा जाता है। इसे राजस्थान का जूफॉर्ब कहा जाता है, याद रखिएगा। तो राजस्थान का जूफॉर्ब जो है किसे वाद्य यंत्र को बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है दोस्तों मोरचंग को बुलाया जाता है, जिसकी साइज मात्र 3 से 4 इंच होती है। दोनों हथेलियों के मध्य रखकर होठों के मध्य जो है श्वास वायु से इसे बजाया जाता है। तो श्वास वायु से बजाया जाता है। तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र किस कैटेगरी में आएगा, सुशिर वाद्य यंत्र होगा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा सर, ये सुशिर वाद्य यंत्र होगा, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। तो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। हाँ, तो जिन बच्चों ने सभी ने डी आंसर किया है उनका बिल्कुल राइट है। तो ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, शाबाश। तो एक बार सभी बच्चे दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का संबंध अजमेर के पुष्कर निवासी रामकिशन सोलंकी से है, शहनाई, ढोलक, नगाड़ा या अलगोजा? जल्दी से बताइएगा, शहनाई, ढोलक, नगाड़ा या अलगोजा? रामकिशन सोलंकी का संबंध किस से है, जल्दी से बताना। गुड। तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो अपने बात कर रहे हैं सर जयपुर के निवासी रामकिशन सोलंकी की अगर बात की जाती है तो दोस्तों उनका नाम जो वो किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, नगाड़ा। तो जिस बच्चों ने सर सी ऑप्शन आंसर में दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र जो है उससे जुड़े व्यक्ति का नाम सर पुष्कर निवासी रामकिशन सोलंकी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली लिख लेना, रामकिशन सोलंकी का संबंध किससे है, नगाड़ा से है। बस आप इतना सा नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, अरे बोल दीजिएगा, शाबाश। अपने अगर बात की जाती है दोस्तों शहनाई की, तो शहनाई में मैंने जैसे आपको बताया था बिस्मिल्लाह खां नाम आता है। क्या नाम आता है, बिस्मिल्लाह खां नाम आता है, ध्यान रखिएगा। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो सर शहनाई वादक कहलाते हैं। कौन सर, बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 2001 के अंदर जो क्या मिला था सर, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नगाड़ा हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, नगाड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। पाबूजी के पवाड़ों या पावरों, पावरों की जगह दोस्तों ध्यान रखिएगा, पावरों वो पावर नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये पवाड़ों की बात कर रहा है। बाबूजी के पवाड़ों के गायन में कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है, जल्दी से बताइएगा। माठ, दमामी, रमझोल या इनमें से कोई नहीं? शाबाश। तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर सभी का लगभग बच्चों का सही जवाब आया है। तो माठ वाद्य यंत्र जो होता है दोस्तों वो किससे संबंधित है, वो सर पाबूजी से संबंधित है, याद रखना। तो पाबूजी के पवाड़े गाते समय दोस्तों लोकगीत जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं सर, पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लोकगीत गाते समय जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, वाद्य यंत्र जो यूज किया जाता है सर उसको क्या बोलते हैं सर, पवाड़े बोलते हैं।
पवाड़े। सर आपको भी पता होगा पाबूजी से संबंधित अगर बात की जाती है दोस्तों थाली नृत्य की, तो थाली नृत्य के साथ में दोस्तों थाली जो है वाद्य यंत्र भी यूज किया जाता है, जो घन वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है दोस्तों? घन वाद्य यंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे माठ वाद्य यंत्र की बात की जाती है तो सर ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? दमामी दोस्तों ध्यान रखना, दमामी है जिसे टामक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टामक। रतवई नृत्य के दौरान, कौन से? रतवई नृत्य के दौरान ये यूज किया जाता है हलगोजा और दमामी दोस्तों, ये भी अवनद वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है। और रमझोल जो है दोस्तों वो अभी बता के आया था घन वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थाली नृत्य या थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग दोस्तों बाबूजी से संबंधित है। और बाबूजी से संबंधित एक वाद्य यंत्र और भी है जिसका नाम आप पढ़ते हो दोस्तों रावण हत्था, परंतु ये रावण हत्था दोस्तों उनकी जो है फड़ वाचन के समय काम में आता है। किसमें आता है सर? फड़ वाचन के समय काम आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है ध्यान में रखिएगा भाई। शाबाश। गुड। अरे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो रे, शाबाश। तो लोकगीत वाद्य यंत्र कौन सा? माठ वाद्य यंत्र दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये सर इसका संबंध जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपना ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा, तो निम्न में से किसे खड़ताल का जादूगर कहा जाता है? निम्न में से किसे खड़ताल का जादूगर कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। तो खड़ताल का जादूगर जिसे कहा जाता है वो रामनाथ चौधरी है क्या, रामकिशन सोलंकी है क्या, सदीक खां मांगणियार है क्या, या पंडित जसराज है क्या? तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए क्योंकि इसका आंसर आपको पता है। हाँ, बच्चों का आंसर आना भी शुरू हो गया है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। शाबाश, लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है भाई। हाँ जी, जैसे कि सभी बच्चों का आंसर है दोस्तों सदीक खां मांगणियार, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिसे अगर बात की जाती है दोस्तों खड़ताल वादक, है ना, तो खड़ताल का जादूगर पूछा है आपसे, तो खड़ताल का सर सदीक खां एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों। आपको मैं बता देता हूं, मिलता जुलता नाम है ये, बच्चे अक्सर गलती कराते हैं। साकर खां मांगणियार आता है और एक का नाम आता है दोस्तों सदीक खां मांगणियार आता है। ठीक है, तो दोनों के नाम दोस्तों बिल्कुल सेम से लगते हैं, साकर खां सदीक खां, है ना, परंतु एग्जाम में अगर आ जाए तो याद रखना साकर खां मांगणियार का संबंध जो है वो कामायचा वाद्य यंत्र से है। किससे सर? कामायचा से है, याद रखिएगा, कामायचा से है। कामायचा के जो प्रसिद्ध वादक साकर खां और सदीक खां जो है दोस्तों वो खड़ताल वादक है। कौन है सर? खड़ताल वादक है। तो दोनों के जो नाम से याद रखिएगा, खड़ताल और कामायचा के, बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। मंजीरे जैसा दिखने वाला कौन सा वाद्य यंत्र कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होता है? तो सभी बच्चों का जवाब जो है इसमें आना चाहिए। सभी बच्चों का जवाब जो है इसमें आना चाहिए भी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड।
तो जैसे कि मैंने सारे वाद्य यंत्र लिखे थे, आप सभी को पता है और मैंने तब बताया भी था, आंसर भी आ रहे हैं कुछ बच्चों के, बहुत सही आंसर आ रहे हैं भी, बिल्कुल है ना। तो कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है सर? झांझ वाद्य यंत्र है। कौन सा है सर? झांझ वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पढ़ा था, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जैसे कि करताल है, खड़ताल है, घुरालियो है। तो सर अपने बात की थी सर, ये सारे वाद्य यंत्र कहाँ देखे थे? अपने घन वाद्य यंत्र में देखे थे। किसमें देखे थे सर? घन वाद्य यंत्र कैटेगरी के अंदर आपने ये वाद्य यंत्र देखे थे, ठीक है। तो सर मंजीरे जैसा दिखता है, तो दोस्तों याद रखना, मंजीरे जैसा दिखता है, तो मंजीरा वाद्य यंत्र जो है वो 13 ताली नृत्य के दौरान, 13 ताली नृत्य के दौरान दोस्तों मंजीरे के साथ साथ एक वाद्य यंत्र यूज किया जाता है जिसे चौतारा या तंदूरा कहा जाता है। याद रखना, मैंने कल ही बताया था ये, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखने होते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाता है, तो सर यहाँ पर 13 ताली नृत्य का तो आपको पूछा जा सकता है केंद्र कहाँ पर है, और नेक्स्ट दोस्तों जन्म कहाँ पर है। तो जन्म और केंद्र से प्रश्न आता है, तो जन्म दोस्तों पादरला गांव में है। जन्म कहाँ है सर? पादरला ग्राम पाली में। और अगर बात आती है दोस्तों इसके केंद्र की, तो दोस्तों केंद्र जो है वो रोनेचा के अंदर है। तो दोनों चीज आप याद रखना, केंद्र कहाँ पर है सर? रोनेचा में है। और 13 ताली की नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना थी उसका नाम क्या था सर? मांगी बाई। और मांगी बाई जो है वो कहाँ की रहने वाली दोस्तों? याद रखना, वो जो जन्म स्थल है वो बानिनी चित्तौड़ है। वो भेरू जाट के घर दोस्तों ब्याही गई थी, याद रखना, पादरला गांव में। क्लियर है क्या? गौरम जी जाट जो उनके जेठ थे, उनके द्वारा जो है उन्हें सर प्रशिक्षण दिया गया था, ज्ञान दिया गया था सर, किस नृत्य का? 13 ताली नृत्य का। कौन सा? 13 ताली नृत्य का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे मैं बता रहा हूं आपको, 1990 के अंदर 1990 ईस्वी के अंदर दोस्तों इन्हें क्या है? पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था दोस्तों? पुरस्कार मिला था। किससे? संगीत नाटक अकादमी से। तो प्रश्न को प्रश्न से जोड़ते चले जाइए। संगीत नाटक अकादमी, और संगीत नाटक अकादमी के दोस्तों ध्यान रखिएगा वो कहां पर स्थापित है? जोधपुर में। और जोधपुर में संगीत नाटक अकादमी दोस्तों याद रखिएगा 1956। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है मैंने कल ही बताया था, कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? सारंगी सुरिंदा। तो याद रखना तत्वाद्य यंत्र सुरिंदा है इसका प्रतीक चिन्ह। अब वापस आते हैं दोस्तों झांझ वाले क्वेश्चन पे। तो कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान दोस्तों वाद्य यंत्र जो यूज किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? कौन सा वाद्य यंत्र होता है? वो झांझ वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? झांझ वाद्य यंत्र। तो कच्छी घोड़ी की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर व्यवसायिक नृत्य में बात आती है सर इसकी। किस में बात आती है? व्यवसायिक नृत्य में बात आती है। किस में बात आती है? व्यवसायिक में। शाबाश। तो कच्छी घोड़ी के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं, जो भी बच्चे विद्यार्थी यहां पर नए जोड़े हैं उनको भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो कच्छी घोड़ी नृत्य की अगर बात कर रहा हूं मैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कच्छी घोड़ी का संबंध जो है वो शेखावाटी क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से सर? शेखावाटी है। लेकिन इसके अलावा आजकल ये क्वेश्चन का अलग थोड़ा सा स्वरूप दिया जाता है। तो नागौर के 3 स्थानों में भी ये फेमस है। कौन कौन से सर? डीडवाना, कुचामन और पर्वतसर। पर्वतसर नागौर दोस्तों आप सबको पता होगा। तेजाजी पशु मेला भी बढ़ता है। कुचामन सिटी और डीडवाना सिटी दोस्तों ये अगर बात की जाती है तो सर ये नागौर के अंतर्गत आती है। कौन से में आती है दोस्तों? नागौर में आती है, याद रखिएगा। क्लियर? कुचामन नागौर में, डीडवाना नागौर के अंदर है। क्लियर? अब अगर बात करते हैं दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित और, तो ये सर व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा सर? व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, जो कि एक पुरुष प्रधान नृत्य है। केवल जेंट्स लोग करेंगे, पुरुष प्रधान नृत्य है। और याद रखना ये नृत्य करते समय सर काठ की घोड़ी होती है। किसकी घोड़ी होती है? काठ की घोड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। और काठ की घोड़ी या लकड़ी की घोड़ी दोस्तों याद रखना बनी हुई होती है, जिसको पहनकर ये नृत्य करते हैं। और इस युद्ध में, इस नृत्य को दोस्तों युद्ध जैसा आभास होता है। नृत्य करते दौरान क्या है? युद्ध जैसा आभास होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न को देखो कहां से कहां ला रहे हो आप, तो ये पावर आपके माइंड में होनी चाहिए जोड़ने की। सर ये पैटर्न पर आधारित होता है, तो पैटर्न कला पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। और जब ये करते हैं तो फूल खिलने जैसा आभास होता है। कैसा आभास होता है? फूल खिलने जैसा आभास होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? गोविंद पारीक और पंडित छंवरलाल जो है इसके क्या है? प्रसिद्ध नृत्यकार भी है दोस्तों, याद रखना। किसके? कच्छी घोड़ी नृत्य के। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और किस वाद्य यंत्र को सारंगी की रानी भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो ये जवाब किसी का गलत नहीं जाना चाहिए।
शाबाश। तो दोस्तों आज के लिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा जरूरी काम है उस वजह से मेरे को जाना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। किस वाद्य यंत्र को सारंगी की रानी भी कहा जाता है? चिकारा, चौतारा, कमायचा या रबाब? और ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा, कल फिर से आप इसके पढ़ के आना। फिर कल जो है इसके क्वेश्चन और रैंडमली क्वेश्चन जो है हम इससे करेंगे, और प्रमुख जो वादक रहते हैं उनके बारे में भी विचार करेंगे दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से, जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ वाद्य यंत्र जो नए आपको सुनने को मिलेंगे, जिनकी कैटेगरी निर्धारित की जाएगी, वो भी आपको बताऊंगा। हाँ, क्लास में जो है बने रहिएगा कल शाम 7 बजे फिर से, है ना। और बड़ी धमाल के साथ जो अपने वाद्य यंत्र टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके साथ में रिलेटिव जो संगीतकार है, नृत्य है ना, नाट्य है, वो सर सारे टॉपिक जो अपने यहाँ पे लेके आएंगे। तो चिकारा, चौतारा, कमायचा या रबाब? सर मैंने आपको बताया था सारंगी की रानी और राजा की बात आती है, तो दोस्तों याद रखना ये कमायचा जो है, कमायचा को सारंगी कहती है तू मेरी रानी है, तो तू मेरी रानी रानी, है ना, वो वाली बात है ये। तो कमायचा जो है वो अगर रानी है तो रानी सर अपना राजा किसको मानेगी? वो सारंगी को मानेगी। तो याद रखिएगा, तो राजा कौन हो जाएगा? सारंगी हो जाएगा, याद रखना। और रानी कौन हो जाएगी? कमायचा। तो सारंगी की रानी पूछी जा रही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर? कमायचा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कमायचा। और कमायचा को दोस्तों मैंने आपको बताया था वो सेम सर नाथपंथी साधु यूज करते हैं। कौन करते हैं? नाथपंथी साधु यूज करते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो आज जो है मैं कह रहा था जैसे कि जरूरी काम होने की वजह से जो है क्लास में इतनी ही रखूंगा, तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों क्लास के साथ में। हाँ बिल्कुल। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन सबको बहुत धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो है ये लोगों तक पहुंच सके क्लास, और उन्हें भी जो है सहयोग मिल सके। क्लियर? तो नेक्स्ट इसी टाइम 7 बजे कल फिर मिलेंगे, और ध्यान रखिएगा टाइम का, 7 बजे पहुंच जाया करो टाइम पे क्लास में ना। कोई 10 मिनट लेट आता है, कोई 20 मिनट आता है, तो क्लास निकल जाती है, फिर मजा नहीं आता पढ़ने का। तो माहौल तो शुरू से होता है ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट होता है, ये बात का ध्यान रखा करो। तो पहले से आप क्लास में आओगे टाइम टू टाइम, तो आपको जो है नॉलेज अच्छा मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।